सो राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज की क्लास है आर्टिकल्स प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि आपका टोटल 20 क्वेश्चन होने वाले हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल आपका कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पे देखिए आपका आर्टिकल्स यहाँ पे क्या लग जाएगा, देखिए ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें एन हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्योंकि देखिए ऑनेस्ट जो है आपका, देखिए डैश के बाद वाला, ठीक है, आफ्टर डैश के आफ्टर वाला हम लोग वर्ड को देखते हैं आर्टिकल्स में, ठीक है, तो वो उसका साउंड कैसा निकल रहा है ये देखते हैं। तो देखिए ऑनेस्ट का साउंड यहाँ पे क्या निकल रहा है, एच ओ। देखिए आर्टिकल्स में क्या होता है, वोवेल साउंड के टाइप जब साउंड के बारे में देखा जाए तो क्या होता है कि यहाँ पे एच जो है आपका हाइड हो जाता है, मतलब छिप जाता है। तो हमको दिखता क्या है, ओ, एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट, मतलब क्या दिख रहा है, एच जो है आपका यहाँ पे छिप रहा है, ओ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ओ क्या हो जाता है, साउंड क्या निकल रहा है, वोवेल का, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया आपका एन हो गया। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सी बाउट डैश अम्ब्रेला एस्टरडे। तो देखिए इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए डैश के बाद जो है अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला का साउंड क्या निकल रहा है आपका, देखिए अम्ब्रेला, यू एम बी आर ई डबल एल ए, तो यहाँ अम्ब्रेला, ठीक है, क्या आ रहा है साउंड, साउंड आपका अम्ब्रेला, यू से शुरू हो रहा है, तो साउंड क्या निकल रहा है आपका यू। तो क्या है यू आपका इसमें वोवेल साउंड है, ठीक है, तो वोवेल साउंड है तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे एन लगाएंगे, ठीक है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ए ई आई ओ यू ये क्या हो जाता है आपका आर्टिकल्स हो जाता है, ध्यान रखिएगा ए ई आई ओ यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, आई साउ डैश एलिफेंट इन द जू। तो देखिए यहाँ पे एलिफेंट का साउंड देखिए क्या निकल रहा है, देखिए एलिफेंट, ठीक है, ई यहाँ से शुरू हो रहा है, ई से शुरू है तो ए ई आई ओ यू, साउंड में क्या आता है आपका ई आ रहा है, तो अब क्या हो जाएगा ए ई आई ओ यू, जिसमें ये क्या हो जाता है वोवेल साउंड हो जाता है, और इसके बाद बाकी बात जो भी रहे वो क्या होता है आपका कॉन्सोनेंट हो जाता है, ठीक है। तो वोवेल साउंड निकल रहा है तो हम लोग आर्टिकल्स में क्या लगाते हैं एन लगाते हैं, तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आई साव एन एलिफेंट इन द जू, मतलब मैंने चिड़ियाघर में एक हाथी देखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश गंगा इज अ होली रिवर। तो यहाँ पर देखिए नदियों के नाम के पहले हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, ध्यान रखिए ये ट्रिक है और रूल है, नदियों के नाम के पहले हम लोग हमेशा क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, द गंगा इज अ होली रिवर, ठीक है, मतलब गंगा एक पवित्र नदी है, ठीक है, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 में है, ही इज डैश एम एल ए। यहाँ पर देखिए एम एल ए दिया हुआ है तो इसका साउंड क्या निकल रहा है एम, ठीक है, साउंड देख लीजिए क्या आ रहा है इसका एम। तो एम एल ए का प्रोनाउंसिएशन क्या है ई एम, ठीक है, क्या हो जाता है ई एम, ठीक है, एम ऐसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो साउंड क्या निकल रहा है आपका इसमें एम। अगर ऐसे भी अगर हिंदी में देखिएगा तो हम लोग कैसे लिखते हैं ए, ठीक है, फिर क्या लिखते हैं म, एम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका ए क्या हो जाता है, अ से लेकर अ तक क्या होता है आपका वोवेल होता है, ठीक है, और क से लेकर के अक्षर तक क्या हो जाता है आपका कॉन्सोनेंट होता है। तो ऐसे भी आपको पता चल रहा है, हिंदी से भी पता चल रहा है कि साउंड क्या निकाल रहा है आपका वोवेल निकाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और इंग्लिश में हम लोग एम कैसे लिखते हैं ई एम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, वोवेल साउंड है एन हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ही इज एन एम एल ए, मतलब वह एक विधायक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सी इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी देखिए साउंड क्या निकल रहा है यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, क्योंकि देखिए यू एन आई वी आर एस आई टी वाई, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड इसलिए आ रहा है क्योंकि यू को हम लोग कैसे लिखते हैं वाई, ठीक है, इंग्लिश में बता रहे हैं आपको, ठीक है, वाई फिर उसके बाद यू लिखते हैं यू। तो यू ऐसे आ रहा है आपका, फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है आपका, साउंड क्या आ रहा है आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है। अगर हिंदी में देखिएगा तो यू कैसे लिखते हैं य, फिर जाके यू ऐसे करके हर्षु कर देते हैं, ठीक है। तो यू य किस में आ गया आपका, क से लेकर अक्षर के बीच में आ गया, ठीक है। तो वाई यहाँ पे क्या हो जाता है आपका कॉन्सोनेंट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कॉन्सोनेंट हो जाएगा। कॉन्सोनेंट हम लोग क्या लगाते हैं ए लगाते हैं, सी ज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका है, आई मेट डैश यूरोपियन टूरिस्ट। यहाँ पर देखिए आपका डैश के बाद क्या है यूरोपियन, यूरोपियन क्या हो जाता है आपका साउंड क्या निकाल रहा है यूरोपियन, देखिए ई यू, तो ई का साउंड क्या आ रहा है आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है कॉन्सोनेंट, ठीक है। देखिए यूरोपियन आ रहा है तो यूरोपियन का साउंड क्या है वाई, ठीक है, यहाँ पे यू क्या हो जाएगा इसमें हाइड हो जाएगा यू, यूरोपियन, ठीक है, कैसे हम लोग बोल रहे हैं यूरोपियन, तो यहाँ पे देखिए वाई फिर उसके बाद क्या आता है यू आता है, ठीक है। तो अगर हिंदी में देखेंगे हम लोग तो क्या होता है यो, ठीक है, तो यो क्या हो जाता है आपको यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड हो जाता है, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे ए लगाएंगे,
ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश में क्या आता है, यू वाई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आई मेट अ यूरोपियन टूरिस्ट, मतलब मैं एक यूरोपीय पर्यटक से मिला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इसमें डैश सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ पे देखिए सूर्य मतलब सूरज के बारे में करा है। सन क्या है आपका, एक बहुत ही यूनिक चीज़ है, और यूनिक चीज़ के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं आर्टिकल्स में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 में है ही इज डैश बेस्ट प्लेयर इन द टीम। तो यहाँ पर देखिए बेस्ट दिया हुआ है, एक तो सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, और इसका जो है क्या हो जाएगा, इसमें सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लग जाता है, हमेशा द ही लगता है, ठीक है। क्या लगता है आर्टिकल्स में, जब भी सुपरलेटिव डिग्री रहे उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, ठीक है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, मतलब वह टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्यान रखिएगा, आपका बेस्ट रहे इस टाइप का रहे, बेस्ट रहे EST लगा हुआ रहे जिसमें, ध्यान रखिएगा वो क्या होता है, वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा दिए, ठीक है। द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, ठीक है, द आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है सी हैज़ डैश वन आइड कैट। यहाँ पे देखिए वन आइड कैट, तो वन का जो है साउंड क्या निकल रहा है, देखिए वन का अगर हम लोग इंग्लिश में देखेंगे तो क्या आ जाता है, WAN, ठीक है, ऐसे हम लोग लिखते हैं वन। अगर हिंदी में देखेंगे तो कैसे लिखते हैं, व, ठीक है, व फिर नौ लिख देते हैं, ठीक है। क्या हो जाता है इसमें आपका, देखिए यहाँ पे आपका हिंदी में व हो जाता है और इंग्लिश में क्या होता है, W। तो W क्या है, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड है, और हिंदी में भी देखिएगा तो आपका व क्या है, आपका कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, ए लगाएंगे, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी हैज़ अ वन आइड कैट, मतलब उसके पास एक आंख वाली बिल्ली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 में है आई नीड डैश आवर टू फिनिश दिस वर्क। तो यहाँ पर देखिए नीड डैश आवर, तो यहाँ पे आवर क्या है, यहाँ पे देखिए आवर में जो है आपका H हाइड हो जाता है, ध्यान रखिएगा H जो है आपका साइलेंट हो जाता है। आपका गिनती क्या होता है इसमें, 3 ही वर्ड का होगा, OUR आवर, ओ क्या होता है इसमें आपका वोवेल साउंड हो जाता है, ठीक है। तो H हमेशा साइलेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जैसे ऑनेस्ट था वहाँ पे, यहाँ पे आवर है तो H आपका हाइड हो जाता है, ठीक है। तो आवर, आवर कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, अ से, हिंदी में देखिएगा अ से पढ़ रहे हैं, ऐसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, OUR, ठीक है। तो यहाँ पे ओ क्या हो जाता है, यहाँ पे ओ आपका हो जाता है वोवेल साउंड हो जाता है। अगर अ भी देखिएगा हिंदी में तो ये भी आपका वोवेल साउंड में ही आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर एन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आई नीड एन आवर टू फिनिश दिस वर्क, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, मतलब मुझे यह काम खत्म करने के लिए 1 घंटा चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, दिस इज डैश यूनिक आइडिया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा यह एक अनोखा विचार है, ठीक है, मतलब कि दिस इज डैश यूनिक आइडिया, यूनिक आइडिया है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए इसका साउंड के हिसाब से लगेगा। तो यू कैसे हम लोग लिखते हैं, वाई, ठीक है, वाई, उसके बाद फिर क्या हो जाता है यू, ठीक है। अगर हम लोग हिंदी में भी देखेंगे तो क्या हो जाता है, यू य से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दिस इज अ यूनिक आइडिया, ठीक है, यह एक अनोखा विचार है। क्वेश्चन नंबर 30, ही इज डैश इंजीनियर। अब यहाँ पे देखिए इंजीनियर का साउंड क्या है, वह एक इंजीनियर है, ठीक है। तो इंजीनियर का साउंड क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे वोवेल आ रहा है, ई क्या है आपका इसमें वोवेल साउंड आ रहा है, तो वोवेल साउंड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ही इज एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सी इज डैश ऑनेस्ट गर्ल। तो यहाँ देखिए ऑनेस्ट के लिए हम लोग क्या बताए थे, एच आपका यहाँ पर हाइड हो जाता है, तो यहाँ पे ओ से गिनती आता है, ठीक है। तो ओ क्या हो जाता है इसमें आपका हो जाता है वोवेल साउंड, ठीक है। तो वोवेल साउंड के लिए हम लोग क्या लाएंगे, एन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, ठीक है, मतलब वह एक ईमानदार लड़की है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका वी विजिटेड डैश ताजमहल। तो विजिटेड का यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि वह जो है ताजमहल में विजिट किया है, ठीक है, मतलब यह ध्यान रखिएगा। तो ताजमहल दिया हुआ है, डैश के बाद क्या है यहाँ पे, ताजमहल। तो ताजमहल एक दौड़ा है, ठीक है, दौड़ा किया है, तो मतलब फेमस मोन्यूमेंट है, ठीक है, फेमस मोन्यूमेंट है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लाएंगे, द लाएंगे, ठीक है, क्योंकि फेमस जगह है यहाँ पे ताजमहल का, मतलब कि वी विजिटेड डैश ताजमहल, मतलब कि वी विजिटेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ताजमहल एक आपका यहाँ पे यूनिक है, मतलब कि फेमस जगह है, फेमस जगह के लिए हम लोग क्या लाएंगे, द ही लगाएंगे। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने ताजमहल का दौरा किया है, ठीक है, वी विजिटेड द ताजमहल। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, डैश हिमालयज आर वेरी हाई। तो यहाँ पर देखिए माउंटेन रेंज के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, द ही लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ों के नाम के बारे में हम लोग हमेशा द ही लगाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, द हिमालयज आर वेरी हाई, मतलब हिमालय बहुत ऊंचे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका,
क्वेश्चन नंबर 17 में है ही इज डैश देयर हियर टू द थ्रोन। इसका मतलब हो गया वह सिंहासन का उत्तराधिकारी है। तो यहाँ पे आर्टिकल्स क्या लग जाएगा, यहाँ पे देखिए HEIR हियर, हियर में क्या हो जाता है आपका H जो है हाइड हो जाता है, तो यहाँ पे EIR बस इसका ही आपका गिनती होगा इसमें, मतलब काउंट होगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, कौन सा साउंड हो जाएगा इसमें, ई के ई लगा हुआ है तो AEIOU क्या हो जाता है, वोवेल साउंड होता है, तो क्या हो जाएगा इसमें N हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ही इज एन हियर टू द थ्रोन, ठीक है, मतलब कि वह सिंहासन का उत्तराधिकारी है। क्वेश्चन नंबर 18 है सी प्लेज पियानो वेरी वेल, मतलब वह जो है पियानो बहुत अच्छा बजाती है, ठीक है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, तो ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, क्वेश्चन नंबर 19 में है आई हैव डैश आइडिया टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए मतलब मेरे पास इस समस्या को हल करने का एक विचार है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर्टिकल्स, देखिए आइडिया दिया हुआ है तो आइडिया किससे शुरू हो रहा है, AEIOU, तो आई से शुरू हो रहा है तो आई क्या हो जाता है आपका इसमें वॉवेल हो जाता है, AEIOU क्या हो जाता है आपका वॉवेल हो जाता है, तो वॉवेल के लिए हम लोग क्या लाएंगे, एन लाएंगे, तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, सी आपका मिस से हुआ है। देखिए आज जो है वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम थोड़ा बहुत आया होगा आप लोगों के लिए, तो इसके लिए हम सॉरी कहते हैं आप सभी को। और ये जो क्वेश्चन नंबर 20 का है इसका राइट आंसर आप लोग खुद बताइएगा, क्योंकि हम पहले इस ऑनेस्ट से रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन करवा चुके हैं, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन का आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस आप लोगों का डेली प्रैक्टिस लाडला इंस्टीट्यूट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।